नमस्ते दोस्तों, कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती सेतु अभ्यास में मैं अविनाश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अगली कृति देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आज हम भाषा अभ्यास इस क्षेत्र पर आधारित 18वें दिन की कृति देखने वाले हैं। कौशल योग्यता दी है विशेषण उपयोग लिखने में सक्षम होने के हेतु संबोध है विशेषण के भेद। दोस्तों आज हमें विशेषण और उसके भेद इसके बारे में जानकारी लेनी है। अपेक्षित कौशल दिया है, छात्र भाषा व्याकरण के विभिन्न घटकों की पहचान करता है और उनका उपयोग करता है, साथ ही लिखित रूप से संग्रह करेगा। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ेगा और व्याकरण के घटकों का आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग करता है। आओ पता करें में दिया है, अध्यापक कृति बोर्ड पर लिखे वाक्यों को पढ़ाए और समझाए। ताजा सेब, होशियार लड़का, चतुर लोमड़ी, दो सहेलियां। तो इस प्रकार की यह वाक्य है जो हमें बोर्ड पर लिखने हैं। और यहाँ ताजा, होशियार और चतुर दो, ये सारे शब्द किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, तो यह शब्द बोर्ड पर लिखने के बाद हमें छात्रों को सवाल करना है कि यह शब्द हमें क्या दर्शाते हैं। शब्द की किसी खास बात की ओर इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे। तो यह जो खास शब्द है किसी बात की ओर इशारा करने वाले, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऐसा सवाल हम छात्रों से करेंगे और छात्र हमें उत्तर देंगे कि संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं और विशेषण की जो विशेषण के बारे में वह हमें यहाँ पे बताएंगे कि संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आओ सक्षम बने में यहाँ पे एक चित्र दिया है। अध्यापक छात्रों को चित्र की सहायता से विशेषण की जानकारी देते हैं और यहाँ पे एक चित्र है जिसका हमें निरीक्षण करना है दोस्तों। और इस पर आधारित कुछ वाक्य हमें यहाँ पर देखने हैं, वह पढ़ने हैं और उसकी जानकारी भी लेनी है। यहाँ पे दिया है, यह अमन का बगीचा है। यह जो बगीचा है अमन का बगीचा है। यह बगीचा बहुत बड़ा है। इसमें 2 आम के पेड़ है। पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है। यहाँ पके हुए आम पीले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो वाक्य दिए हैं, यहाँ पे उन वाक्यों में अधोरेखांकित शब्द भी दिए हैं, उनकी ओर हमें ध्यान से पढ़ना है। विशेषण के भेद। दोस्तों यहाँ जो वाक्य दिए हैं इनमें जो अधोरेखांकित किए हुए शब्द है तो वह विशेषण है, क्योंकि वे हमें क्या बता रहे हैं, वे हमें विशेषता बताने वाले शब्द है। वे जो शब्द है वे किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बगीचे के बारे में बगीचे की विशेषता बता रहा है बड़ा शब्द। इसमें 2 आम के पेड़ है, आम के पेड़ों की विशेषता बता रहा है 2, यह विशेषण। मीठी बोली की विशेषता बताने वाला मीठी शब्द है। और पके हुए आम पीले हैं, पके हुए आमों के लिए पीला यह जो शब्द है वह भी विशेषण का कार्य यहाँ पे कर रहा है। विशेषण के कुछ भेद भी हमें यहाँ पे देखने हैं दोस्तों। विशेषण के कुल 4 भेद है और इसमें हम यहाँ पर उसका भेद जो है वह यहाँ पर उनके भेद उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला जो भेद है संख्यावाचक। इसके शब्द में ही उसका अर्थ है व्यक्ति या वस्तु की विशेषता संख्या के रूप में बताता है। उदाहरण के तौर पे दिया है 2, 4, कुछ, कई और आदि। दूसरा जो विशेषण का भेद है गुणवाचक। संज्ञा की गुण विशेषता बताता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे दिया है बहादुर, होशियार, सुंदर, गुलाबी, गोल, मोटा, काला आदि। यह गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तौल बताने वाले शब्द। थोड़ा, कम, 3 लीटर, 1 किलो, जिससे परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक माप तौल का बताने वाले शब्द होते हैं यह। और आखिरी जो है सार्वनामिक। व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं किंतु यह सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है यह, वह, वे, ए आदि। उसके बाद आओ अभ्यास करें में सवाल पूछे हैं। छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। छात्रों को पूछे गए सवालों का जवाब देना है। बगीचा कैसा है, तो अभी हमने जो ऊपर एक चित्र देखा उस पर आधारित वाक्य हमने पढ़े हैं, उसी पर आधारित यह सवाल है।
बगीचा कैसा है, ऐसा सवाल पूछने के बाद छात्र जवाब देंगे कि बगीचा बड़ा है। बगीचे में पेड़ कितने हैं, तो 2 पेड़ है, यह भी वे हमें जवाब देंगे। कोयल की बोली कैसी है, कोयल की बोली मीठी है। पके हुए आम के रंग कैसे है, पीले है। तो यह जो सारे चारों सवालों के जवाब छात्र हमें उसकी सहायता से दे सकते हैं। आओ सृजन करें में यहाँ पे दिया है माप तोल करने के साधनों के नाम लिखो। तो दोस्तों माप तोल करने के कई साधन हैं, उनके नाम हमें यहाँ पर पूछे गए हैं, तो वह हम लिख सकते हैं, जैसे कि लीटर, मीटर, इंच, मिनट, ग्राम, किलोग्राम, इस तरह के कई साधन हैं मापतोल करने के। उसके साथ ही दर्जन, मील, वोल्ट, लाइट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैरेट है, पाउंड है, फुट है। इतने उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर बता सकते हैं मापतोल करने के कई साधन हैं, उसमें से कई साधन यहाँ पे हमने बताए हैं। राजा बड़ा दयालु था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है, मतलब राजा बड़ा दयालु था, इसमें दयालु यह जो है गुणवाचक विशेषण हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों सृजन कार्य में भी हम यहाँ पर उसके बारे में, विशेषण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पूरक साहित्य स्रोत दिया है, इस घटक से संबंधित उदाहरणों को समझने के लिए सरल हिंदी व्याकरण इस किताब की सहायता ले। तो हमें सरल हिंदी व्याकरण इस किताब की सहायता से व्याकरण का जो मुद्दा है, विशेषण के बारे में, विशेषण उसकी संज्ञा होगी, उसका भेद हो, उसके भेद होंगे, उसके उदाहरण होंगे, उसके बारे में भी हमें इस किताब में से उसकी जानकारी लेने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आज हमने 18वें दिन की कृति में जो क्षेत्र दिया गया था उसके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी ली है भाषा अभ्यास का। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।